बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोर ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शाल फरोशों को जिस तरह हिरास किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो ये मामला दहली के आला सतह पर उठाया जाएगा। सजाद लोर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में रोज़गार के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाले कश्मीरी शाल फरोश मेहनत मजदूरी करके अपने अहल खाना का पेट पालते हैं, मगर बाज़ मुकामात पर उन्हें बिला जोज रोक टोक बदसलूकी और हरासानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि न सिर्फ उनकी इज्जत नफ्स के खिलाफ है बल्कि आईनी हकूक़ की भी खुली खिलाफ वर्जी है। रकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला ने हफ्ते के रोज़ कहा कि वो एहतजाज करने वाले तलबा को तनहा महसूस नहीं होने देंगे और उनके मसाइल को हर फौरी उठाने की कोशिश भी करेंगे। खानसा बड़गाम में अवामी दरबार के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रुहुल्ला ने कहा कि अगर हुकूमत रिजर्वेशन के मामले पर तलबा को एतमाद में लाने में नाकाम रही तो मैं उनके एहतजाज में भी शामिल होने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने हुकाम के सामने एक सादा और वाज़िया मुतालबा रखा है कि तलबा से बात की जाए और उन्हें फैसला सजाई के अमल की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया जाए। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के चाडोरा इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से भारी मिकदार में चर्च जैसा ममनू मवाद बरामद किया है। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेसी सदर रमकार जिन खड़े ने कहा कि मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां जमहूरियत आइन और शहरी हकूक़ शदीद दबाव में है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने मनरेगा को ख़त्म करके करोड़ों गरीब और कमज़ोर तबकात को बेसहारा बना दिया है और ये इक़दाम महज एक स्कीम का ख़ात्मा नहीं बल्कि हक रोज़गार पर बराह रास्त ज़रब है। खड़े ने कहा कि मनरेगा को ख़त्म दस्तों के रहनुमा असूलों बिलखुसूस दफ़ा 41 में दर्ज हुकूक़ के खिलाफ है। अमन व अमान और सिक्योरिटी को बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों के तहत शोपियां पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में ले लिया है। जनूबी सिलाई शोपियां के एक इलाके में हफ्ते के रोज़ तेंदुआ के एक हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त मोहम्मद मकबूल डार वलद अब्दुर्रहमान डार के बतौर हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 बरस बताई जा रही थी। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी लोगों ने जख्मी को फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल शोपियां मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी है। इस अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी शख्स के हालात पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फ व बारां के एक और मरहले की पेशगोई के दरमियान वादी कश्मीर में शाबाना सर्दियों का जोर तेज़ हुआ है। महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में 27 से 29 दिसंबर तक मौसम जुज़वी से अबरालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। उनका कहना था कि बाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर आलूद रहने के साथ कई मुकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। और रामबन ज़िले में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 35 साला वकील जहमैक हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुबैना तौर पर बानिहाल के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी को वकील के कार के बीच से टकराते हुए भी देखा जा रहा है। मुहलिकीन की शनाख्त आदिल नबी के बतौर हुई है, जिन्हें हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर तैनात किया गया था।
اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت. پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.